आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में खून की कमी के बारे में, जिसे एनीमिया कहते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एनीमिया क्या है, एनीमिया को कैसे क्लासिफाई करते हैं, प्रेगनेंसी में एनीमिया कितने प्रकार के हो सकते हैं, प्रेगनेंसी में एनीमिया से मदर को कौन कौन सी कंप्लेन होती हैं, प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, प्रेगनेंसी में एनीमिया से होने वाली कंप्लेन, प्रेगनेंसी में एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सी जांचें करते हैं, प्रेगनेंसी में एनीमिया से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, और आखिरी में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया का ट्रीटमेंट या उपचार। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मोहम्मद उमर मंसूरी, टेस्ट ट्यूब बेबी कंसल्टेंट प्रैक्टिसिंग इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी सिंस 15 ईयर। सबसे पहले हम जानेंगे एनीमिया क्या है। एनीमिया का अर्थ है शरीर में खून की कमी होना। यह तब होता है जब शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल लेवल से कम हो जाती है, जिससे ब्लड में टिश्यू और एम्ब्रियो को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आरबीसी की कमी हो जाती है। तो अब हमें यह जानने की ज़रूरत है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल और हीमेटोक्रिट लेवल कितना होना चाहिए। एनीमिया को परिभाषित करने के लिए हीमोग्लोबिन का मिनिमम लेवल बच्चों में, मेल में, फीमेल में और प्रेगनेंसी में सभी में अलग अलग होता है, मगर यहाँ हम प्रेगनेंसी से संबंधित बात करेंगे। प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम डेसीलीटर या उससे ज़्यादा होना चाहिए और हीमेटोक्रिट वैल्यू मिनिमम 33% होना चाहिए। हीमोग्लोबिन की मात्रा के आधार पर एनीमिया को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया, सीवियर एनीमिया और वेरी सीवियर एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 9 ग्राम पर डेसीलीटर से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर है तो इसे माइल्ड एनीमिया में कंसीडर करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 7.8 ग्राम पर डेसीलीटर से 9 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच है तो इसे मॉडरेट एनीमिया में कंसीडर करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर है तो इसे सीवियर एनीमिया में कंसीडर करेंगे, और अगर हीमोग्लोबिन का लेवल लेस देन 4 ग्राम पर डेसीलीटर है तो इसे वेरी सीवियर एनीमिया में कंसीडर करेंगे। भारत में 80% से ज़्यादा गर्भवती महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। गर्भवती महिलाओं को बढ़ते हुए शिशु के लिए भी ब्लड का निर्माण करना पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को एनीमिया की संभावना अधिक होती है। एनीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसके कारण फीमेल्स को अन्य बीमारियां होने की संभावना और बढ़ जाती है। एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की डिलीवरी के दौरान मरने की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। प्रेगनेंसी में एनीमिया के प्रकार: फर्स्ट, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, सेकंड, फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया और थर्ड, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। फर्स्ट, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। इस प्रकार का एनीमिया तब होता है जब आवश्यक मात्रा में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद प्रोटीन होता है। आरबीसी फेफड़ों से शरीर के अन्य अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती हैं। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में ब्लड पर्याप्त मात्रा में पूरे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता है। प्रेगनेंसी में एनीमिया का सबसे प्रमुख कारण आयरन की कमी होना है। सेकंड, फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया। फोलेट स्वाभाविक रूप से कुछ खाद्य पदार्थों जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों आदि में पाया जाता है। यह विटामिन बी का ही एक प्रकार है। शरीर को आरबीसी समेत नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए फोलेट की आवश्यकता होती है। फोलेट की कमी से जन्म के समय बेबी को कुछ असामान्यताएं हो सकती हैं, जैसे तंत्रिका ट्यूब असामान्यता, इसे स्पाइना बाइफिडा भी कहते हैं, और जन्म के समय बच्चे का वजन कम होना। थर्ड, विटामिन B12 की कमी से होने वाला एनीमिया। शरीर को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। अगर प्रेग्नेंट मदर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 आहार से नहीं मिल पाता है तो उसका शरीर पर्याप्त मात्रा में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है। जो महिलाएं चिकन, मीट, डेयरी प्रोडक्ट और अंडे नहीं खाती हैं उनको विटामिन B12 की कमी का खतरा अधिक होता है। अब हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में खून की कमी से होने वाली मदर को क्या कंप्लेन होती है। त्वचा, होठों और नाखूनों में पीलापन होना, थकान और कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस लेने में परेशानी, धड़कन तेज होना और कभी कभी हाथ, पैर और चेहरे पर सूजन आना। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं।
सभी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया से ग्रस्त होने का खतरा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य से अधिक आयरन और फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके होने का जोखिम अधिक होता है जब कोई फीमेल एक से अधिक बच्चों को जन्म देने वाली हो, जल्दी जल्दी 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव किया हो, मॉर्निंग सिकनेस के कारण अत्यधिक उल्टी होती हैं, किशोरावस्था में प्रेग्नेंट हो, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को कम खाती हो और गर्भवती होने से पहले एनीमिया से पीड़ित हो। प्रेगनेंसी में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया का यदि समय पर इलाज नहीं कराया गया तो कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे समय से पूर्व कम वजन वाले बच्चे का जन्म, बच्चे को एनीमिया होना, बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में कमी होना, डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में जाना जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, डिलीवरी के बाद अत्यधिक ब्लीडिंग होना जिसे पोस्टमार्टम हेमोरेज कहते हैं, जिसके कारण मदर की मृत्यु होना। फोलेट की कमी से होने वाला एनीमिया का यदि उपचार न हो तो समय से पूर्व या कम वजन वाले बच्चे का जन्म, बच्चे को रीढ़ की हड्डी या मस्तिष्क से संबंधित गंभीर रोग हो सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से न्यूरल ट्यूब में असामान्यता होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एनीमिया का पता लगाने के लिए कौन सी जांचें की जाती हैं। जब भी मदर ANC विजिट के लिए आती हैं तो उसका CBC टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला आयरन से संबंधित प्रोटीन होता है, जो शरीर में फेफड़ों से अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। नेक्स्ट, हीमेटोक्रिट वैल्यू, इससे ब्लड में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत मापा जाता है। यदि मदर में हीमोग्लोबिन या हीमेटोक्रिट का लेवल सामान्य से कम है तो उसे आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया हो सकता है। नेक्स्ट, मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, जिसे MCV कहते हैं, ये भी CBC की सहायता से पता किया जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं की साइज मेजर की जाती हैं और इसका लेवल 100 से ज़्यादा होता है अगर मदर विटामिन B12 की कमी से पीड़ित है तो। अब हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया से कैसे बचाव किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को एनीमिया से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन करना चाहिए। संतुलित भोजन और डाइट में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 बार भोजन करें और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जैसे पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली, चिकन, मीट, फिश, फलियां, मसूर की दाल, टोफू, नट्स और बीज, अंडे और आयरन से भरपूर अनाज। विटामिन C से युक्त खाद्य पदार्थ शरीर में आयरन को अवशोषित करने में मदद करते हैं। मदर को अपने डाइट में इनको भी शामिल करना चाहिए, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी, ऑरेंज, नींबू पानी और टमाटर। इसके अलावा फोलेट की कमी से होने वाले एनीमिया से बचाव के लिए फोलेट युक्त खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, सूखी फलियां और फोलिक एसिड से संपन्न अनाज। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में एनीमिया यानी खून की कमी का ट्रीटमेंट या उपचार। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को 30 मिलीग्राम आयरन प्रतिदिन की ज़रूरत होती है। अगर एनीमिया माइल्ड है यानी हीमोग्लोबिन लेवल 9 ग्राम पर डेसीलीटर से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में है तो मदर को ओरल आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेना चाहिए। इसके साथ ही आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियां, चिकन, मीट, फिश, नट्स, बीज, अंडे और आयरन से भरपूर अनाज। विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थों को भी डाइट में शामिल करना चाहिए। ये आयरन के अवशोषण में सहायता करते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, कीवी, नींबू पानी, ऑरेंज और टमाटर। मॉडरेट एनीमिया यानी हीमोग्लोबिन लेवल 7.8 ग्राम पर डेसीलीटर से 9 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच हैं तो मदर को IV आयरन सुक्रोज लगवाना चाहिए और साथ में आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और साथ ही विटामिन C युक्त खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। यदि मदर सीवियर एनीमिया से पीड़ित हैं यानी उसका हीमोग्लोबिन लेवल 7 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो मदर को डॉक्टर की देखरेख में ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़वाना चाहिए और साथ ही आयरन और विटामिन C से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। थैंक यू।